बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। देखो भाई, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा, तो दबा दो। अरे कुछ और दबाने के लिए नहीं कह रहा हूं, घंटी 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 दबा दो यार। आज दुनिया भर के बहुत सारे देशों में त्योहार ईद अल अधा मनाया जा रहा है। अगर आप भी मना रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक। एक ड्रामा पत्रकार है, ये कानपुर से है, इसका नाम है सौरभ। पिछले काफी दिनों से ये बॉलीवुड वालों का इंटरव्यू किया करता था, यानी कि इंटरव्यू करके उनसे दोस्ती बनाया करता था। और जब ये बॉलीवुड वालों का इंटरव्यू किया करता था तो वहां बताया करता था कि कौन बढ़िया एक्टर है, कौन अच्छा एक्टर नहीं है, कौन सी एक्टिंग अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती। और अब इस लुक्खे ने नेटफ्लिक्स की एक फिल्म में एज एन एक्टर काम किया है। और भाई साहब, जो इसने एक्टिंग की है, आय हाय 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 आय हाय हाय, कसम से ऐसी एक्टिंग की है कि इसको फौरन ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। इतनी घटिया एक्टिंग शायद ही बॉलीवुड के इतिहास में कभी किसी ने की हो। आप भी जरा इस लुक्खे की एक्टिंग देख लीजिए, कितनी कमाल की एक्टिंग है और कितने कमाल के डायलॉग्स बोल रहा है। आय हाय 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 लुक्खे। क्या नाम है तुम्हारा? जी अशोक। अशोक। बड़ी कमजोर आवाज है। घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, तब चर्बी काम आती है। अबे चूतिए लुक्खे, जब तेरे को एक्टिंग नहीं आती तो तुझे किसने कहा था कि तू फिल्म में काम कर? जब तुझे वाले को यह भी नहीं पता कि डायलॉग कैसे बोला जाता है तो फिल्म में काम क्यों किया? क्या किसी किताब में लिखा हुआ है कि तुझे फिल्म में काम करना है? और भाई साहब, इस फिल्म को बनाया है शाहरुख खान की फिल्म रेड चिल्लीज ने। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शाहरुख खान ने जो सैकड़ों लोग ऑफिस में बैठाए हुए हैं वो वहां बैठकर कर क्या रहे हैं? हलवा खा रहे हैं, मूली छील रहे हैं? अगर उनको यह भी नहीं पता कि इस लुक्खे को एक्टिंग नहीं आती, इस लुक्खे को डायलॉग बोलना नहीं आता, तो फिर इसको कास्ट क्यों किया गया? और भाई साहब, नेटफ्लिक्स के ऑफिस में भी सभी जीनियस बैठे हुए हैं, सभी चूतियों की लाखों में सैलरी है, लेकिन इन वालों को यह भी नहीं पता कि एक्टिंग का ए क्या होता है, कौन सा एक्टर एक्टिंग कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इनको पता होता तो ये सौरभ जैसा चूतिया इस फिल्म में एक्टर ना होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि सौरभ चूतिया को यह पता चल गया होगा कि इसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। इसको यह पता चल गया होगा कि इसने कितनी घटिया एक्टिंग की है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अब जिंदगी में दोबारा कभी एक्टर बनने का नाम नहीं लेगा। बॉलीवुड में ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं होगा जो इस चूतिया को अपनी फिल्म में कास्ट करेगा। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है वेलकम टू जंगल। इसका टीजर रिलीज हुआ, गाना रिलीज हुआ, जो भी कुछ रिलीज हुआ उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि यह एक भोजपुरी फिल्म है। ये एक वाहियात किस्म की फिल्म है जिसको डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक लड़की है अक्षरा सिंह, जिसको भोजपुरी की राखी सावंत कहा जाता है। भाई साहब, ये लड़की बहुत बड़ी ड्रामाबाज है और बेशरम तो इतनी बड़ी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप अंदाजा लगाइए, ये बहुत ही गर्व महसूस करती है ये बताते हुए कि किस किस ने इसकी मिठाई खाई है और कितने दिनों तक खाई है और कब कब खाई है। पता नहीं ये लड़की किस फैमिली से है। जो इसकी फैमिली वाले हैं उनको भी बेचारों को शर्म नहीं आती कि उनकी बेटी क्या क्या कहती घूम रही है, क्या क्या करती घूम रही है। बस उसी के साथ अक्षय कुमार ने एक गाना किया है वेलकम टू जंगल के लिए, और यह गाना है भोजपुरी गाना। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने बनते हैं। भोजपुरी के ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिन पर 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोग भोजपुरी गाने देखते हैं। लेकिन भाई साहब, यह गाना इस कदर घटिया है, इस कदर वाहियात है कि इस पे 50 मिलियन व्यूज भी नहीं आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इस फिल्म के डायरेक्टर है अहमद खान भाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने इस भोजपुरी गाने को इस फिल्म में डाला है, क्या सोचकर डाला है। क्या अहमद भाई ऐसा सोच रहे थे कि अगर वो अपनी फिल्म में एक भोजपुरी गाना रखेंगे तो जो भोजपुरी बोलने वाले हैं वो इस फिल्म को भर भर कर देखेंगे? मैं अहमद भाई को यह बताना चाहता हूं कि भोजपुरी फिल्में बनना बंद हो गई है। आज की तारीख में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर भोजपुरी फिल्म रिलीज ही नहीं करता, क्योंकि कोई भी आदमी थिएटर में जाकर भोजपुरी फिल्म देखता ही नहीं है। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी गाने बन रहे हैं।
तो जब भोजपुरी फिल्में बनना ही बंद हो गई, जब भोजपुरी फिल्मों को ही कोई नहीं देखता, तो एक भोजपुरी गाने की वजह से उनकी फिल्म को भोजपुरी बोलने वाले क्यों देखेंगे भाई? तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसने अहमद भाई को बहुत बड़ा बेवकूफ बना दिया, जिसने भी उनको यह सजेस्ट किया कि अगर आप अपनी फिल्म में एक भोजपुरी गाना डाल दोगे तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। इस गाने से पहले जो फिल्म का टीजर आया था उसको देखकर ही बहुत थू-थू हो रही थी, और इस गाने के आने के बाद भाई साहब ये फिल्म पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जिसने इस गाने को देखा है वो जिंदगी में कभी भी इस फिल्म को देखने वाला नहीं है। अब आप ये जरूर कहोगे कि इस फिल्म के गाने में अक्षरा सिंह क्यों है? वो तो भोजपुरी की एक्ट्रेस है। तो आपको पता नहीं है कि इस फिल्म का हीरो अक्षय कुमार है? भाई साहब, अक्की भाई है इस फिल्म का हीरो। अक्की भाई तो अक्षरा जैसी लड़कियों को ढूंढता फिरता है। अक्की भाई को अक्षरा कहीं मिल गई होगी, उसने कहा होगा कि मेरा कहीं गाना डलवा दो। अक्की ने कहा कि दिक्कत ही कोई नहीं, आपने बोल दिया, काम हो गया, बात खत्म हो गई। अक्की भाई ने अहमद से कहा होगा कि भाई साहब फिल्म में एक भोजपुरी गाना डालना है और उस गाने में हीरोइन रहेगी अक्षरा सिंह। कौन? अक्षरा सिंह भाई साहब। तो इस तरह से इस फिल्म में यह गाना आया है। मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन कम से कम फिल्म के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप अपनी फिल्म के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। यह खबर तो मीडिया से सभी को पता चल चुकी है कि फेडरेशन ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया है। इस प्रतिबंध का मतलब यह है कि अगर रणवीर सिंह मुंबई में किसी भी फिल्म की शूट करेगा तो उस फिल्म की शूट नहीं होने दी जाएगी, उस फिल्म की शूट को रुकवाया जाएगा। यह बैन लगाया है फेडरेशन ने, यानी कि FWICE ने। और रणवीर सिंह को बैन इसलिए किया गया है क्योंकि उसने डॉन 3 को करने से मना कर दिया है। फरहान अख्तर और उसके पार्टनर रितेश का कहना यह है कि उनके 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, तो अगर रणवीर सिंह फिल्म को छोड़ता है तो उसको वो पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 45 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। ये मैं भी जानता हूं और बॉलीवुड का बच्चा बच्चा जानता है कि रणवीर सिंह जिंदगी में कभी भी 45 करोड़ रुपए नहीं देगा। और अब फरहान और रणवीर सिंह के रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि वो फिल्म भी नहीं करेगा। लेकिन मैं फेडरेशन और अशोक पंडित साहब से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई साहब, ये किस तरह का इंसाफ है? अगर रणवीर सिंह किसी निर्माता की फिल्म की शूट करेगा मुंबई में, तो उस शूटिंग को आप नहीं होने दोगे, उस शूट को आप रुकवा दोगे, यानी कि एक निर्माता का नुकसान करोगे। और एक निर्माता का आप नुकसान करोगे दूसरे निर्माता को खुश करने के लिए जिसने कंप्लेन की है। तो दोनों ही निर्माता हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हो कि एक निर्माता को खुश करने के लिए दूसरे निर्माता का नुकसान करोगे? ये तो फैसला नहीं हुआ ना। फैसला कोई ऐसा होना चाहिए कि उसका भी नुकसान कवर हो जाए जिसने कंप्लेन की है, और जो अपनी फिल्म बना रहा है उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर रणवीर सिंह अदालत में चला जाएगा तो इस बैन का कोई मतलब नहीं है, फिर यह बैन वैलिड नहीं है। इस केस के अदालत में जाने के बाद फेडरेशन किसी भी निर्माता की शूटिंग को नहीं रोक पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बैन वैन कुछ भी नहीं है, एक्चुअली खाली पीली का ड्रामा है, इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बस वैसा ही ये केस है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि रणवीर सिंह फरहान अख्तर के ऑफिस में गया था, फरहान और रितेश के साथ मीटिंग हुई थी। रणवीर सिंह ने खुद ही फरहान से कहा था कि वो 10 CR रिफंड कर देगा, लेकिन फिल्म नहीं करेगा। और रितेश ने इसके जवाब में रणवीर से कहा था कि तेरे साथ काम कौन करना चाहता है, हमें तेरे साथ काम करना ही नहीं है। तो रितेश भाई, जब आपको रणवीर के साथ काम करना ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। फिर फेडरेशन में जाने का, बैन कराने का, इस सब का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनता नहीं है। वरुण धवन बटले की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है जल्दी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रेलर देखकर मैं क्या समझता हूं इस फिल्म के बारे में। हालांकि इस बटले पर कभी जवानी आई ही नहीं, तो जब जवानी ही नहीं आई तो इश्क कैसे होगा। ट्रेलर चालू होता है, दिखाया गया है कि समंदर में एक बोट जा रही है और उस पर बटला वरुण है और लड़की को किस कर रहा है, दूसरी लड़की के साथ भाग रहा है, तीसरी लड़की के साथ कूद रहा है, चौथी लड़की के साथ फिर गले मिल रहा है। ये पहला ही सीन देखकर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये फिल्म भी वैसी ही है जैसी 25-30 साल पहले डेविड धवन फिल्में बनाया करता था, यानी कि एक हीरो, 2-3 लड़कियां, और वो हीरो सबके साथ फ्लर्ट करता रहता है, सबको बेवकूफ बनाता रहता है। अब मुनाल ठाकुर और बटला दोनों अदालत में आ जाते हैं, जहां जज पूछ रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ये आपको प्यार नहीं करता, ये आपको मारता है, ये आपको तंग करता है। लेकिन मुनाल कह रही है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अरे भाई साहब डेविड जी,
कौन सी फिल्म बना रहे हो, कौन से समय में, क्या कर रहे हो भाई साहब। बीवी कंप्लेन करती है कि हस्बैंड हर वक्त प्यार करता है और बटला वरुण कहता है क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए इसलिए मैं हर वक्त प्यार करता हूं। और जब ये डायलॉग बोलता है हाय 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 हाय, कसम से भाई साहब इसके डायलॉग सुनकर दीवार में सर टकराने को दिल करता है, क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए सर, इसलिए मैं हर वक्त प्यार करता हूं सर। अबे भाई वरुण भाई ये काम छोड़ क्यों नहीं देते गुरुजी, क्यों करना चाहते हो ये काम जो आपको आता नहीं है। अब एंट्री होती है पूजा की और पूजा इस बटले से पूछती है कि आर यू सिंगल, और ये कहता है फुल्ली सिंगल फुल्ली सिंगल। भाई अब ये बटला पूजा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन इसके फौरन बाद दिखाया जाता है कि मृणाल ठाकुर फिर आ जाती है और वो इसको कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। तुम्हें तो बच्चा चाहिए था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। लेकिन मुनाल जी मुझे ये बताइए इस लुखे से कैसे प्रेग्नेंट हो गई। ये किसी को प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता, खुद प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो बटला मुनाल से पूछता है कि किसका बच्चा है वो तो बता, लेकिन वो कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। अगले ही सीन में पूजा भी कह रही है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूं और ये बटला कह रहा है कि मैंने तो कॉन्डम यूज किया था, फिर कैसे प्रेग्नेंट हो गई। पूजा कहती है कि वो शायद फट गया होगा। बताओ बताओ आज के जमाने में ये फिल्म बनाई जा रही है। डेविड धवन साहब माफ कर दीजिए, गुरुजी माफ कर दीजिए। अरे भाई साहब आपने अपने वक्त में अच्छी फिल्में बनाई थी, क्यों अपनी इज्जत की मां बहन कर रहे हो इस जमाने में ये फिल्म बनाकर यार। अब एंट्री होती है जिम्मी शेरगिल की। जिम्मी शेरगिल हर फिल्म में भाई बनता है, तमंचा लेकर आता है। बताओ जिम्मी शेरगिल भाई। अबे यार जो आदमी चूहे से डरता है उसको फिल्मों में भाई बनाया जाता है। मतलब ये बॉलीवुड वाले भी ना कमाल के लोग हैं भाई साहब, कुछ भी सोचते हैं। अब जो है ये वरुण को डरा रहा है पिस्टल दिखाकर, कह रहा है कि भाई तूने मेरी बहन के साथ ठीक नहीं किया, और वरुण उसको समझा रहा है कि नहीं मैंने बिल्कुल करेक्ट किया है, फिक्र ही मत कीजिए। मतलब दो वाहियात किस्म के एक्टर एक सीन में साथ आ गए हैं। अब कंफ्यूजन चालू हो जाता है जो डेविड धवन की फिल्मों में हुआ करता है। कभी एक लड़की आती है वो जाती है, दूसरी लड़की आती है वो जाती है, फिर पहले वाली लड़की आ जाती है। अगर आपको याद हो तो जुड़वा 2 में भी कुछ ऐसा ही था। और मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि अनीस बज़मी साहब ने कभी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सैंडविच। उसकी कहानी और इसकी कहानी सेम है। अब बीवी नंबर का वही गाना चलता है आ जाना, जिस पर बहुत हंगामा हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है। वाशु जी कह रहे हैं ये गाना मेरा है, टिप्स वाले कह रहे हैं ये गाना मेरा है। और इस गाने पर बटला भाई दोनों लड़कियों के साथ उचक उचक कर डांस करता है, कंधे हिलाता है, पैर तो हिला नहीं सकता क्योंकि पैरों में जो जूता पहना हुआ है उसमें तकरीबन 6 से 7 इंच का सोल है, तो पैर कैसे हिलाए। अब मौनी रॉय की एंट्री होती है जिसको मां बनाकर लाया गया है, और मौनी रॉय आते ही गंदी बातें शुरू करती है। भाई जो रियल लाइफ में करेगी वही पर्दे पर करेगी, समझ रहे हो। अब दुनिया के सबसे फ्लॉप एक्टर चंकी पांडे की एंट्री होती है और चंकी कहता है कि भाई इस एक ही आदमी ने 2 लड़कियों को प्रेग्नेंट किया है, मैं इसको एक्सपोज करूंगा, मैं दुनिया के सामने इसका चेहरा लाऊंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा कि कितना बड़ा फ्रॉड है। मैं आपको ये बता दूं चंकी पांडे वो एक्टर है कि जिस फिल्म में आ जाता है उस फिल्म का डिसास्टर होना तय हो जाता है, गारंटी हो जाती है। अब बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, बीच बीच में गाना चलता रहता है जवानी तो, और सब के सब डांस करते रहते हैं। इस फिल्म में मनीष पॉल भी है जो वरुण का दोस्त बना है। अब वो उससे कह रहा है कि भाई साहब तू पकड़ा जा सकता है, लेकिन वरुण कहता है कि भाई साहब ये लंदन है, लंदन, ये मुंबई नहीं है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे से टकरा जाएंगी। और इसके फौरन बाद ही दोनों लड़कियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं। और अब लिखा आता है कि डायरेक्टेड बाय डेविड धवन, क्योंकि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर डेविड धवन का नाम आएगा तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। मैं इस फिल्म के बनाने वालों से जानना चाहता हूं कि भाई साहब आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह की कहानी आज भी चल सकती है। जब आपके सामने जुड़वा 2 नहीं चली, आपके सामने जुड़वा 2 फ्लॉप हो गई, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि अगर आप ऐसी ही फिल्म दोबारा बनाएंगे और वो भी बटले वरुण के साथ जिसको ना एक्टिंग आती है, ना डायलॉग्स बोलने आते हैं, ना एक्सप्रेशन आते हैं, पूरी फिल्म एक ही एक्सप्रेशन में करता है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अगर आप ये फिल्म बनाएंगे तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। ये ट्रेलर देखकर मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म इतनी घटिया है, इतनी वाहियात है कि वरुण धवन की गली का कुत्ता भी इस फिल्म को नहीं देखने जा सकता। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। मैं 100% ब्लैंक पेपर पर लिखकर दे सकता हूं। शाहिद कपूर के पिताजी हैं पंकज कपूर, बहुत अच्छे एक्टर हैं,
बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है। और पंकज जी के इस इंटरव्यू को सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। आप भी जरा सुनिए पंकज जी ने क्या कहा। जिंदगी के दौर में चलते चलते आपकी समझ में आने लगती हैं कुछ चीज़ें। उनमें से एक ये होती है कि हर चीज़ आपके पास होना और हर वक्त होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी वो ख्वाहिश है तो तसल्ली कभी भी आपको नहीं होगी। आप भले कितने भी बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, वो ख्वाहिश आपके अंदर पनपती रहेगी। अगर आप अपने आप को ये समझा दें कि जितना है बहुत अच्छा है और सुख दे रहा है, तो बेसिक लेवल के ऊपर एक तसल्ली आपके अंदर क्रिएट हो जाए। पंकज जी ने कहा कि इंसानी फितरत ऐसी होती है कि जब साइकिल आ जाती है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ जाता है तो कार चाहिए, कार आ जाती है तो फिर बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार आ जाती है तो फिर हवाई जहाज चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इंसानी खोपड़ी उल्टी बनाई गई है, यह कभी भरती नहीं है। और जो आदमी दौलत के पीछे भागता रहेगा वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान को सब कुछ मिल जाए, जो भी वो चाहता है वो उसको मिलता जाए। तो जिंदगी में खुश रहने का तरीका यह है कि जो आपके पास है उसी को आप काफी मान ले। आप ये मान लें कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको वो नहीं मिला जो आपको मिला है। जो आपके पास है वही काफी है। और अगर आप दिमागी तौर पर यह मान लेंगे कि जो भी आपके पास है वो काफी है, तो आप खुद ब खुद खुश हो जाएंगे जिंदगी में। और मैं पंकज जी की इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। मैं भी पिछले 10 सालों से अपने दोस्तों को यही बोलता आ रहा हूं कि भाई साहब जितना आपके पास है उतना काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। धीरू भाई अंबानी के पास बिलियंस ऑफ बिलियंस थे, क्या हुआ? वो भी चले गए। सहारा श्री के पास बिलियंस ऑफ बिलियंस थे, क्या हुआ? वो भी चले गए। जिस दिन सहारा श्री मरे उस दिन उनके बहुत सारे दोस्तों ने एक ट्वीट भी नहीं किया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वही दोस्त जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड में हैं। तो मेरी यही सलाह आपके लिए है कि आप उल्टे सुल्टे काम ना करें पैसे कमाने के लिए। जितने पैसे आपके पास हैं उतने काफी है, जितने आपने इज्जत से कमाए हैं उतने काफी है। आप अगर ये बात मान लोगे कि जो है वो काफी है तो फिर आपकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल होगी। कुछ दिनों पहले रितेश की फिल्म राजा शिवाजी रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। और बॉलीवुड में उस फिल्म को कामयाब फिल्म माना जाता है जो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है। इस फिल्म का डायरेक्शन रितेश ने खुद ही किया है और हीरो भी रितेश खुद ही है। तो मेरे ख्याल में रितेश के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनकी फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। मेरी तरफ से रितेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रकुल प्रीत सिंह ने बहुत ही कमाल का मजाक किया है भाई साहब, जबरदस्त मजाक किया है। रकुल ने कहा है कि मेरी 2 फिल्में सुपर डुपर हिट हो गई हैं, दे दे प्यार दे, पति पत्नी और वो 2। मैं रकुल मैडम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको ये किसने बताया कि ये फिल्में सुपर डुपर हिट हो गई है? मतलब आपने सपने में देखा था क्या? कुछ भी बोल रही हो। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया जहां रकुल जैसी लड़कियां भी रहती है। अरे मैडम जी, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि दे दे प्यार दे बहुत बड़ी डिसास्टर थी। पति पत्नी और वो 2 भी बहुत बड़ी डिसास्टर है। जो आपके इर्द गिर्द आपके चमचे हैं शायद वो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी ये दोनों फिल्में सुपर हिट हो चुकी हैं, जबकि ये दोनों फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। आप यकीन कीजिए, आप किसी भी ट्रेड के आदमी से पूछ लीजिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मिलेंगी, बहुत ही कमाल के रोल मिलेंगे, तो बस ये सिर्फ आपके सपने में होगा, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बॉलीवुड में जितने भी फिल्में बनाने वाले हैं उनको पता है कि जिस फिल्म में आप आ जाती हो उस फिल्म का डिसास्टर होना तय हो जाता है, गारंटी हो जाता है। तो मैडम जी, ये सपने देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी जमाने में बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी मीनाक्षी शेषाद्री। कुछ फिल्में करने के बाद मैडम ने शादी कर ली थी और इंडिया छोड़कर चली गई थी। अब मैडम जी 20-25 साल के बाद फिर से इंडिया में वापसी आई है। और मैं आप लोगों को हमेशा ही बताता हूं कि जो लड़की एक बार एक्ट्रेस बन गई वो मरते दम तक एक्ट्रेस बने रहना चाहती है। मरने से पहले वो ये कबूल ही नहीं करती कि वो एक्ट्रेस नहीं है, उसको कोई नहीं जानता। तो अब मीनाक्षी जी भी 20-25 साल के बाद इंडिया वापसी आ गई है और उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है और जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर से उनसे कहा है कि मुझे काम दो, मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है, मैं इंडिया वापसी आई हूं काम करने के लिए। After 30 long years, I have relocated back to my Karma Bhumi, Mumbai, India, and have stepped once again into the entertainment industry with hope, passion, and positivity. I'm really looking forward to
meaningful opportunities, whether it's a lead role, supporting character, or even a short show. And it does मैडम जी, आप इंडिया वापसी आई हो काम करने के लिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। बॉलीवुड वालों की इसमें क्या प्रॉब्लम है? बॉलीवुड वाले आपको काम क्यों दे? आप तो एक अमीर आदमी से शादी करके चली गई थी, इंडिया छोड़ दिया था आपने। अब आपको अगर फिल्मों में काम करना है तो अपने पति को बोलिए आपके लिए फिल्में बनाए। बॉलीवुड वाले आपके लिए फिल्में क्यों बनाए? बॉलीवुड वाले आपको काम क्यों दे? आज की तारीख में जिसको देखो वो ड्रामा कर रहा है, वीडियो रिलीज कर रहा है, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे कोई काम नहीं देता। अरे जो फिल्में बना रहे हैं वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। उनको फिल्में बनानी है तो उनको अपने पैसे रिकवर भी करने हैं। वो किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को काम दे देंगे और अपने पैसे लुटा देंगे ऐसे ही। क्यों? उल्लू के पट्टे हैं वो, अकल से पैदल हैं। तो मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो वीडियो बनाकर काम मांग रहे हैं कि ड्रामा करना बंद कर दीजिए। आपके वीडियो बनाने से आपको कोई काम नहीं देने वाला। जो फिल्म मेकर्स हैं वो बिजनेस कर रहे हैं और उनके बिजनेस के हिसाब से जो सही है वो वही करेंगे। आपके वीडियो बनाने की वजह से वो आपको काम नहीं देंगे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।